हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RPL2। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने सर्कल का कुछ पहले क्वेश्चन बताया हुआ था जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया हुआ था, और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या होता है, आइए अब हम देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पहले हम बनाते थे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल से, उसमें क्या रहता था, एच के रहता था और सी रहता था। एच के जो है वो हमारा क्या रहता था, यहाँ पे मैं साइड में बता देती हूँ। पहले वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या रहता था, इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोगों को एच और के फाइंड करना रहता था और आर फाइंड करना रहता था। एच के क्या रहता था, सेंटर, और आर क्या रहता था, रेडियस। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, ये रहा जी, ये रहा वाई, ये रहा एफ। तो हमें यहाँ पे जी और एफ फाइंड करना रहता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं अंडरलाइन करके। फॉर्मूला ये भी किसका है, सर्कल ही बता रही हूँ मैं। टॉपिक क्या है हमारा, सर्कल। तो इसमें देखिए, अब हम क्या जानेंगे, यहाँ पे सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है हमारा जी और एफ। यहाँ का जो जी है और ये जो एफ है वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, -g, -f। ठीक है, मतलब माइनस रहता है। और रेडियस का क्या होता है फॉर्मूला, इसमें रेडियस इक्वल्स टू होता है √अंडर g² + f² - c। ठीक है, c क्या है यहाँ पे, ये c कांस्टेंट है, और यहाँ पे g और f जो है वो सेंटर है। तो आइए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² + 4x + 6y - 3 = 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जो कि देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से मैच करता है। यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे भी y² है। यहाँ पे देखिए 2gx होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, 4x है, 4x है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसे और इसे अब देखिए हम कंपेयर करें तो पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे 2f है, तो यहाँ पे क्या है, 6y और +c। तो यहाँ पे क्या है, c माइनस के साइन में है, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा क्या होता लगता है, यहाँ पे माइनस में लगता है। तो जो यहाँ पे +2gx है और +2fy है, उसको अब हम समझते हैं। यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, x² + y² + 4x + 6y - 3 = 0। तो यहाँ से हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला को लिख देती हूँ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हम लोगों ने पहले कंपेयर कर चुका है, ये इक्वेशन जो है ये इसी इक्वेशन के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जब x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, पर यहाँ पे क्या है, 4 दिया गया है x के साथ में, और यहाँ पे 2gx है। तो क्या हम इसको 2gx = 4 लिख सकते हैं, तो इसे हम g = 4/2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा g कितना आ गया, g आ जाएगा हमारा 2। ठीक उसी तरह से अब हम f फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ कर लिया हम लोगों ने कंपेयर। अब यहाँ पे हम करेंगे किसे, ये जो फॉर्मूला में रहता है 2fy को। तो 2f को हम 6 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इक्वेट कर देंगे, जो इसका कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट है, y के साथ का जो कोफिशिएंट है और जो यहाँ के इक्वेशन के y का कोफिशिएंट जो है। तो ठीक उसी तरह से हम लिख देंगे 2f इक्वल्स टू 6, तो f इक्वल्स टू 6/2, तो 2 3 जा 6, ये आ गया हमारा f इक्वल्स टू 3। g कितना आया है, g आया है 2, f आया है 3। तो अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है, सो सेंटर इक्वल्स टू -g, -f। तो अब इसे हम क्या करेंगे, g कितना है हमारा 2 है, और क्योंकि ये फॉर्मूले में ही माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, और 3f कितना है 3 दिया गया है, तो और यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ये आ गया हमारा सेंटर। अब हम निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, √g² + f² - c। तो अब हम सारा वैल्यू पुट करते हैं। हमें g कितना मिला हुआ है 2 मिला हुआ है, f कितना मिला हुआ है 3 मिला हुआ है, c कितना है -3 है, ठीक है, -3 है। तो ये हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, और ये हमारा क्वेश्चन में क्या था -3। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन में था -3 था, और यहाँ पे c के आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो ये मैंने माइनस को इसका माइनस को लिख दिया, और c का जो वैल्यू -3 उसको पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 + 3 3 ज़ा 9 -3, ये आ जाएगा हमारा √16, ये आ गया √16। तो आंसर कितना आएगा 4 यूनिट्स आंसर, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमें क्या निकालना था, हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सर्कल को पढ़ रहे हैं, और ये है 4 क्लास 11th के लिए है, ये सर्कल का टॉपिक है। तो इसमें जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 दिया गया है। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना रहता है, सेंटर। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f। रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c। यहाँ पे g और f जो है सेंटर है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, और सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन दिया गया है। तो इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्यूशन के पैरेलल लिखेंगे यहाँ पे, और फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख के इसे हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। जो x का कोफिशिएंट होगा और जो y का कोफिशिएंट होगा, तो जो इसके जो फॉर्मूला में दिया गया है 2gx और 2fy, उसके साथ हम लोग इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, g और f का वैल्यू मिल जाएगा, जिससे हमें सेंटर मिल जाएगा। फिर आगे हमें क्या करना है, रेडियस का फॉर्मूला लिखना है, जो कि g² + f² - c है। तो g की जगह पे हम लोगों ने जो g निकाला है उसे लिख देंगे, और स्क्वायर करेंगे। f की जगह पे जो निकला हुआ है हमारा 3, उसे रख देंगे और स्क्वायर करेंगे। और ठीक उसी तरह से हमारा क्वेश्चन में कांस्टेंट -3 के दिया गया है, तो इसे हम पहले से फॉर्मूला में माइनस रहता है, उस माइनस को यहाँ पे रख देंगे और इसे ब्रैकेट में माइनस करके लिख देंगे। फिर ये आगे है पूरा सॉल्यूशन, जो कि बहुत ईजी है, हर किसी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको समझा रही हूँ सेंटर के बारे में, सर्कल के बारे में और रेडियस के बारे में। थैंक यू सो मच।